वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चिलबिलिन्स के बारे में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि चिलबिलिन्स डिजीज़ क्या है, इसके काज क्या हैं, ये किस वजूहात की बेस पे हो सकती है। साइन एंड सिम्टम्स, इस डिजीज़ होने के बाद कौन से साइन एंड सिम्टम्स बॉडी के ऊपर जाहिर होते हैं। इन्वेस्टिगेशन में वो लेबॉरेटरी टेस्ट परफॉर्म करवाए जाते हैं जिनसे डिजीज़ को डायग्नोज किया जाता है। ट्रीटमेंट प्लान में वो मेडिसिन का जिक्र किया जाता है, उन मेडिसिन को स्टडी की जाती है जिनके इस्तेमाल से डिजीज़ के साइन एंड सिम्टम्स और कॉज को ख़त्म कर सकते हैं। बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन में हमेशा मेडिसिन्स का कम्बिनेशन बताया जाता है ताकि इस डिजीज़ में ज़ाहिर होने वाले साइन एंड सिम्टम्स जो एक से ज़्यादा हों उनको ख़त्म किया जा सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर डिजीज़ और मेडिसिन को डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ चिलबिलिन्स? Chilblains are the patches of red swollen itchy skin caused by a combination of cold weather and poor circulation. Chilblains basically skin disease को कहा जाता है। ये होती क्यों है? ये कोल्ड और पुअर सर्कुलेशन से ये डिजीज़ होती है। बाज़-औक़ात सर्दियों में हमारे पाँव और हाथ ज़्यादातर ठंडे रहते हैं क्योंकि ये इनका इन्वायरमेंट के साथ कंटेक्ट ज़्यादा होता है। तो इस ठंडक की वजह से, इस कूल और चिलनेस की वजह से ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है। जब ब्लड सर्कुलेशन पुअर होगी तो ये कंडीशन हो सकती है। साइड पे एक इमेज शो किया गया है आपको, अगर इसको मैं जूम करके दिखाऊं तो इस तरह की कंडीशन हो जाती है पाँव के ऊपर और फिंगर्स के ऊपर। इस कंडीशन को चिलबिलिन्स कहा जाता है। ये पाँव के ऊपर, और ये जो कंडीशन है दूसरी वाली, ये है हाथों के ऊपर। ये रेड निशानात बन जाते हैं, स्किन रेड हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है और ये सवेयर किस्म का पेन काज करती है। इस कंडीशन में इस डिजीज़ को चिलबिलिन्स कहा जाता है। इसकी काजेज़ क्या हो सकती हैं? काजेज़ में कोल्ड रिएक्शन, मतलब कि सर्दी में अगर आप ज़्यादा रहते हैं और अगर आपके हाथ और पाँव का इंट्रैक्शन इन्वायरमेंट के साथ ज़्यादा है तो ये डिज़ीज़ हो सकती है, क्योंकि जिस एरिया पर ठंडक ज़्यादा लगेगी, सर्दी ज़्यादा लगेगी, वहाँ पर सर्कुलेशन कम होगी। जब सर्कुलेशन कम होगी तो स्किन डैमेज होगी वहाँ पर पुअर सर्कुलेशन की वजह से। और ये फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है। रेगुलर एक्सपोजर ऑफ कोल्ड, मतलब कि अगर आपका रोज़ आपकी रूटीन है कि आपका हाथ और पाँव जो है वो अगर सर्दी में है, उसका एक्सपोजर सर्दी के साथ कंटेक्ट ज़्यादा है तो ये कंडीशन हो सकती है। और ये कंडीशन सबसे ज़्यादा हाथों और पाँव में पाई जाती है। अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है, अगर आपकी पुअर डाइट है, इसके अलावा आपका वेट कम है ल्यूपस की वजह से, ये कुछ कंडीशंस हैं, ये कुछ काजेज़ है चिलबिलिन्स की। ये साइड पे में शो किया गया है, क्योंकि ज़्यादातर जो है ना वो ये कंडीशन या पाँव में होगी या फिंगर्स में होगी, हैंड के फिंगर्स में, या एयर लोब्स, कान की जो लोब्स है इसमें ये सबसे ज़्यादा होगी, और जो नोज़ है हमारा, नाक, इस पे, क्योंकि इनका कंटेक्ट इन्वायरमेंट के साथ सबसे ज़्यादा होता है। साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? इचीनेस होगी, एरिया रेड हो जाएगा, अफेक्टेड एरिया जो भी है वो रेड हो जाएगा, और पॉसिबल ब्लिस्टर्स बन सकते हैं, मतलब कि जितने हो सके फेस के ऊपर, पाँव के ऊपर या फिंगर्स के ऊपर ब्लिस्टर्स बन जाएंगे, जो आपको पेन का सवेयर किस्म का पेन फील होगा, रेडनेस होगी, इन्फ्लेमेशन सबसे ज़्यादा होगी इस कंडीशन में। स्किन अल्सर हो सकता है। स्किन अल्सर इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्किन का अल्सर, स्किन डैमेज हो जाती है, ऊपर की लेयर उसकी जो होती है वो फट जाती है, उतर जाती है। स्वेलिंग होगी स्किन की स्वेलिंग होगी, और बर्निंग सेंसेशन ऑन स्किन के ऊपर ऐसा फील होगा जैसे कि स्किन अभी अभी जल गई हो। तो सवेयर किस्म का पेन होगा, इन्फ्लेमेशन होगी, रेडनेस होगी। ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं चिलबिलिन्स की। बर्निंग सेंसेशन इस तरह होगी कि ऐसा फील होगा जैसे स्किन बर्न हो चुकी है। ट्रीटमेंट में हम एंटीबायोटिक क्रीम्स और मेडिसिन रिकमेंड करते हैं ताकि बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको कम किया जा सके और बैक्टीरिया को किल किया जा सके। एनाल्जेसिक मेडिसिन इसलिए दी जाती हैं ताकि पेन को कम किया जा सके, और फीवर है तो फीवर को कम किया जा सके। एंटी एलर्जिक मेडिसिन दी जाती है ताकि अगर एलर्जी की वजह से डिजीज़ हो रही है तो एलर्जी को ख़त्म किया जाए। तो ये कुछ इसके ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट प्लान में शामिल थे। तो अब हम वन बाय वन एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक और एंटी एलर्जिक मेडिसिन को डिटेल से स्टडी करते हैं। सबसे पहले एंटी एलर्जिक मेडिसिन में हम दे सकते हैं जो कि एंटी हिस्टामीन्स होते हैं। बॉडी के अंदर जब हिस्टामीन का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो स्किन डिजीज रैशेज हो जाती है, तो जैसे कि पोलियोमाइलिटिस हो सकता है। इसके अलावा तो हिस्टामीन का लेवल को बैलेंस करने के लिए एंटी एलर्जिक मेडिसिन दी जाती हैं, जिनमें एवल, पेरिटोन और इंसिडिल वगैरह शामिल है। एस्टिमाइन, ब्रोफेनिल एमजी और क्लेंटिन, ये कुछ ब्रांड्स हैं जो फार्मास्यूटिकल्स में अवेलेबल होते हैं। तो ये यूज़ की जाती हैं, दिन में एक मरतबा एंटी एलर्जिक मेडिसिन यूज़ की जाती है एलर्जी को कम करने के लिए और हिस्टामीन के लेवल को बैलेंस रखने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास लोकल यूज़ क्रीम्स। कुछ क्रीम्स इस्तेमाल कर सकते हैं स्किन के ऊपर, जिनमें लोकासोलिन जो कि दिन में आप 2 बार यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कार्टिस्पोरिन, ये भी दिन में आप 2 बार यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ क्रीम्स हैं। डर्मोवेट और बैकोटिन वगैरह जो कि दिन में आप 2 बार अप्लाई कर सकते हैं स्किन के ऊपर, ताकि आप इसके रैशेस को और स्किन की इन्फ्लेमेशन और पेन को कम कर सकें। नेक्स्ट है हमारे पास एनाल्जेसिक मेडिसिन। एनाल्जेसिक मेडिसिन बेसिकली स्टेरॉइड्स होते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं, जिनमें ब्रोफिन शामिल है, आइब्यूप्रोफेन शामिल है, जो कि 200 to 400 mg इजीली अवेलेबल होते हैं। ये हर 6 से 8 घंटे मतलब कि दिन में 3 बार ये यूज़ की जाती हैं, जिनमें फिनोप्रिन, ब्रोफिन, डिस्प्रोफिन और ब्रिक्सिन वगैरह शामिल हैं। रोक्सिकैम दी जाती हैं मसल स्टिफनेस और जॉइंट स्टिफनेस के लिए, जो 10 to 20 mg हर 12 घंटे के बाद, मतलब कि दिन में आप 2 बार ये यूज़ कर सकते हैं। फेल्डेन कैप्सूल यूज़ किए जाते हैं 10 to 20 mg पेन को कम करने के लिए। फेल्डेन इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं अगर पेन सीवियर किस्म का पेन हो तो। ये जो इंजेक्शन है फेल्डेन, ये इंट्रामस्क्यूलर लगाया जाता है। बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन में कम्बिनेशन बताए जाते हैं, ताकि इन कम्बिनेशन पर अमल करके आप एक ही डिजीज़ के डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स को ख़त्म कर सके। एवल, इंसिडिल, फिनोलगोन, इनमें से आप कोई भी एक एज अ स्टीरॉयड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टीरॉयड्स हैं। क्रीम्स में आप ये 3 क्रीम्स हैं, डर्मोवेट वगैरह और ये दूसरी, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं दिन में 1 बार या 2 बार भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पेन किलर के तौर पर आप ब्रोफिन, फिनोप्रोफिन और मेडिप्रीन वगैरह ये शामिल हैं, ये यूज़ कर सकते हैं। 2 to 400 mg इजीली अवेलेबल होती हैं फार्मेसीज़ के ऊपर। ये आप दिन में 2 बार या 3 बार यूज़ कर सकते हैं। ये मेडिसिन तब तक यूज़ की जाती हैं जब तक कि आपके साइन एंड सिम्टम्स ख़त्म नहीं हो जाते। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि इस